हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि सभी दोस्त सभी साथी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस स्पेशल क्लास में हम लोग कवर करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। आप लोग अंत तक बने रहिएगा, इस पूरे टेस्ट को जरूर दीजिएगा, देखिएगा आप लोग कितने प्रश्नों को बिल्कुल करेक्ट करते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस स्पेशल टेस्ट की। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या होता है? उसकी नौकरी, उसकी गरिमा एवं मर्यादा, छात्रों का विश्वास, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका, अध्यापक के लिए जो सबसे मूल्यवान होता है वह होता है छात्रों का विश्वास, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी व परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सादा जीवन व्यतीत करता हो, अपने विषय में प्रवीण हो। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, वही जो है अच्छा अध्यापक कहलाता है। ठीक है, विकल्प आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर है, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है। बिल्कुल सही बात है। अंधविश्वास में कमी आती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, बिल्कुल भाई ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी यानी तीनों ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? अजनबी की तरह उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, बहुत गंभीर होकर, मित्रों की तरह। दोस्तों स्कूल के बाहर जो है बहुत गंभीर होकर जो है बिहेव करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, शिक्षण क्या है? एक कौशल है, कला है, क्रिया मात्र है, तपस्या है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट है। शिक्षण दोस्तों एक कौशल होता है। विकल्प आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 5 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइएगा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं और बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ज़रूर जुड़िएगा, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। आइएगा, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छात्र केंद्रित हो, यानी शिक्षा तभी सार्थक होगी जब छात्र केंद्रित हो, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कहता है, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व जो है किसका है? बेसिक सा क्वेश्चन है, शिक्षकों का, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं उनके प्रधानाचार्य, उनके शिष्य, समाज के संभ्रांत लोग, विशेषज्ञ। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उनके शिष्य, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का जो है सबसे अच्छा मूल्यांकन उनके विद्यार्थियों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कहता है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, यानी शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य वो क्या होना चाहिए? बालकों का यानी छात्रों का जो है सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, चौतरफा विकास एक तरफ से आप कह सकते हैं, यानी सर्वांगीण विकास करना। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात की मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए? यानी जब पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है तो उसमें कौन कौन से पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए? दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए और बी दोनों। और ए और बी दोनों ऑप्शन में क्या दिया गया है देख लेते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, यानी पाठ्यक्रम निर्माण के समय दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी? शिक्षा के उद्देश्यों का, यानी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, एजुकेशन का उद्देश्य क्या है। उसके बाद छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक, ये सभी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये दोस्तों तीनों क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक प्रधानाचार्य के अंतर्गत, यानी छात्रों के लिए प्रेरणादायक भी हो, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखता हो, कुशल प्रबंधक भी हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है यहाँ पर, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी
चाहिए, यानी कैसी पद्धति होनी चाहिए शिक्षण योजना की? शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्यपुस्तक केंद्रित, बालक केंद्रित। तो राइट आंसर हो जाएगा बालक केंद्रित, यानी छात्रों पर केंद्रित। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है एक अध्यापक का जो है श्रेष्ठतम गुण जो है क्या होता है? दोस्तों, एक अध्यापक का जो श्रेष्ठतम गुण है वो होता है अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अध्यापन के प्रति जो है पूर्ण समर्पण होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जो है जवाबदेह होता है? अध्यापक दोस्तों समाज तथा छात्रों के प्रति जवाबदेह होता है। विकल्प आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अंत में अपना नाम स्कोर आप लोग ज़रूर बताइएगा। देखिएगा आप लोग कितने प्रश्नों को बिल्कुल सही किए हैं। ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का जो है मुख्य कारण क्या होता है? तो स्कूल का नीरस वातावरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। अध्यापक की कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है? यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी जो है अध्यापक की कार्यक्षमता को जो है बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, यानी जब आप अध्यापक की कार्यों की सराहना की जाएगी तो अध्यापक की कार्यक्षमता जो है और बढ़ेगी, कार्यकुशलता और बढ़ेगी और मेहनत के साथ जो है गाइड करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे मेहनत के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का जो है स्रोत होता है महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कहता है भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण जो है क्या है? उद्देश्यहीन शिक्षा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, ये सभी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? तो लोकतांत्रिक। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है प्राइमरी कक्षाओं में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य क्या होना चाहिए? प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का जो है प्रसार करना। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा। अंत तक बने रहिएगा, पूरे टेस्ट को आप लोग ज़रूर लगाइएगा क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर हमने कंसाइज किया है। प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है, क्या आशा करता है? कि समर्पण एवं निष्ठा की, आज्ञा पालन के भाव की, योग्यता एवं ज्ञान की। ऑप्शन नंबर डी ये सभी, यानी तीनों विकल्प आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं निष्पक्ष व्यवहार, सहानुभूति एवं प्रेम, योग्यता एवं ज्ञान। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी निष्पक्ष व्यवहार होना चाहिए, सहानुभूति एवं प्रेम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, स्पष्ट न मना कर देंगे, सहर्ष तैयार हो जाएंगे, कुछ देर का समय मांगेंगे। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा सहर्ष तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना पिछड़ापन है, आवश्यक है, अनावश्यक है, असंभव है? दोस्तों बहुत ही आवश्यक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे सीखने का अवसर मिलता है। बिल्कुल बात सही है। व्यक्तित्व का विकास होता है, बिल्कुल राइट है। आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा ये सभी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए
प्रभावी अभिव्यक्ति, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। एक प्रभावी अभिव्यक्ति होनी चाहिए किसी भी चीज़ को समझाने के लिए छात्रों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है विद्यालय में खेलों के आयोजन का जो है उद्देश्य क्या होता है, यानी जो खेल होता है विद्यालय में उसका उद्देश्य होता है बालक का सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा क्या है? छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है, शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है खेल के अवसर प्रदान करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, आप लोग भाई सेशन को ज़रूर लाइक करिएगा, यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका शिक्षकों को निर्देश, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है शिक्षकों को निर्देश। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का जो है मुख्य कारण क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं। सामूहिक ढंग से जो है उनकी समस्या का समाधान किया जाता है। विकल्प आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार जो है अपेक्षित होगा एक मित्र के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार जो है कैसा होगा? एक मित्र की तरह जो है उसका व्यवहार होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि दोस्तों आपके सामने जो है आपकी आलोचना करने वाले बहुत ही कम लोग मिलेंगे, सब लोग जो है पीठ पीछे आलोचना करते हैं, और जो लोग जो है आपके सामने जो है आपकी आलोचना करते हैं वो आपके सच्चे मित्र होते हैं, इतना समझिएगा। एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं केवल दंड देने वाला हो, वह विषय को रोचक बनाता हो, सृजनशील हो, वह उत्तम वक्ता हो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर प्रश्न पूछा है एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं केवल दंड देने वाला हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ पीटने ही वाला अध्यापक हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है, प्रभावी संप्रेषण जो है संभव हो सकता है श्रोता के स्तर को जानकर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए, नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए स्कूल के ऊपर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, छोटे बच्चों की प्रश्न यहाँ पर कहता है दोस्तों, छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किसी प्रकार का बोझ जो है अपेक्षित नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गृह कार्य का बोझ, यानी बहुत ज़्यादा काम नहीं देना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं, कैसा महसूस करते हैं? आत्मसंतोष की भावना होती है एक जो है अध्यापक के अंदर। ठीक है, जब एक छात्र जो है उन्नति करता है, आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है, शिक्षा के माध्यम से जो है कल्याण होता है, समाज के सभी वर्गों का जो है कल्याण होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक विशेष वर्ग का जो है कल्याण होगा, उसमें सभी वर्ग जो है सम्मिलित होते हैं। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे, एक अध्यापक के रूप में जो है आप किसे प्राथमिकता देंगे? वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और स्पीड के साथ इन प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करते हैं तो आप जो है उसे क्या कहेंगे, यानी कैसा व्यवहार करेंगे? तो आप उस त्रुटि को जो है स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, एक सच्चे और एक अच्छे अध्यापक का जो है ये गुण होता है कि वो अपनी त्रुटियों को स्वीकार कर लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, तो आप जो है क्या करेंगे? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे पहले। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गैर सरकारी समितियों के हाथ में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के 45 क्वेश्चंस को कवर किया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर कवर कर दीजिएगा और लास्ट में अपना नाम इसको बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है इन 45 प्रश्नों में से। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक बनने के लिए आगे सोच रहे हैं, तो आप लोग शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से ज़रूर जुड़ जाइएगा। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।